द नैना मर्डर केस वेब सीरीज जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है और इस मर्डर मिस्ट्री सीरीज को क्रिमिनल जस्टिस बनाने वाले रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में एक लड़की के रेप और उसके हत्या की कहानी को एक अलग ही एंगल से सुलझाने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ पे एक बात तो सच है कि अच्छी मर्डर मिस्ट्री सीरीज आपको आखिर तक बांधे रखती है और रोहन सिप्पी डायरेक्टेड द नैना मर्डर केस में कुछ ऐसी बातें आ ही जाती है जो सिर्फ एंडिंग के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले हर एक सीन के लिए आपको बेताब कर जाती है। एक संधी हुई कहानी जिसमें कोंकणा सेन शर्मा जैसे एक कमाल के एक्टर की एक्टिंग है और यही वो मुख्य वजह है जो इस वेब सीरीज को और भी दिलचस्प बना जाती है। सीरीज में एसीपी संयुक्त दास अपने पुलिस करियर के कारण अपने फैमिली के साथ में अच्छे खासा फैमिली टाइम नहीं बिता पाए हैं, इसलिए वो सब छोड़ छाड़ के अपने फैमिली के साथ में अहमदाबाद जाने का फैसला कर लेती है। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच को छोड़ के वो साइबर सेल को भी ज्वाइन करने वाली थी। ऐसे में शहर में नैना नाम की लड़की की कार के साथ में पानी में डूबी हुई बॉडी मिलती है। एक अच्छे ऑफिसर होने के नाते उसके सीनियर नया ऑफिसर आने तक उसे इस केस की जांच पड़ताल करने को बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है तो पता चलता है कि हत्या के पहले नैना की अपने बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ में कॉलेज फेस्टिवल में लड़ाई हो गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ जिस कार में नैना की लाश मिली थी वो किसी पॉलिटिशियन की थी। उसी रात नैना अपने एक टीचर से भी मिलने गई थी। हालांकि मर्डर मिस्ट्री बनाने के लिए इस सीरीज में फैले हुए रायते को समेटने के लिए सीरीज के राइटर ने बहुत ही बड़ा दाव पेच खेला है जो आखिर में जाके आपको समझ में आता है। स्टोरी टेलिंग और कलाकारों की बेहतरीन एक्टिंग ही इस वेब सीरीज के लिए खास बात कही जा सकती है। कहानी को कहने का और मिस्ट्री बनाए रखने का इतना बढ़िया तरीका निकल कर आता है कि आने वाला हर एक एपिसोड आप बिना झिझक के देख लेते हो। एक अच्छी खासी मर्डर मिस्ट्री अपने ऑडियंस को कभी भी बोर नहीं करती है और यहाँ पे तो सस्पेंस के साथ में स्टोरी टेलिंग का भी काम रोहन सिप्पी ने बहुत बढ़िया से किया है। कोंकणा सेन शर्मा ने घर और करियर के बीच में फंसी हुई महिला का किरदार बहुत ही बखूबी से निभाया है। हालांकि यहाँ पे अभी भी सीरीज पितृसत्ताक सोच को भी टारगेट करती है। टैलेंट होते हुए भी अपने करियर को छोड़ते हुए अपने घर को प्राथमिकता देना, ये आज भी प्रगत भारतीय महिला की वास्तविकता को दिखाता है। इस वेब सीरीज से हर उम्र का ऑडियंस जुड़ जाता है। एक हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद भी पॉलिटिशियन के पॉलिटिकल करियर पे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है, उसे बस इलेक्शन में अपनी जीत की पड़ी है। वहीं पे ये सीरीज साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे को भी हाईलाइट करती है। सीरीज की कहानी में साइबर क्राइम का भी बहुत बड़ा एंगल निकल कर आता है। पॉलिटिक्स, समाज, फैमिली और साइबर क्राइम, इन सभी के बीच में ही पुलिस कैसे एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है। किसी भी मर्डर मिस्ट्री की जान उसके अच्छे खासे और जबरदस्त क्लाइमेक्स में ही फंसी होती है और अगर ऐसे में एंडिंग सॉलिड निकल कर नहीं आती है तो सीरीज देखने का मजा भी किरकिरा हो जाता है। सीरीज की कहानी को टू टू पॉइंट रखने की कोशिश की गई है, नहीं तो कहानी देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सीरीज में पहले की ही 2 एपिसोड 45 मिनट के और बाकी के 4 एपिसोड 30-30 मिनट के ही देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में ही एक अच्छी बात कही जा सकती है। बाकी ऑडियंस में जो भी मर्डर मिस्ट्री लवर है इस वेब सीरीज को जरूर देखें और जिन्हें सस्पेंस थ्रिलर ही पसंद है वो भी इस वेब सीरीज को जरूर एंजॉय कर सकते हैं। सो द नैना मर्डर केस आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, लेकिन उसके पहले ये रिव्यू जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई सीरीज के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।